हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। हम कवर कर रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग हर दिन 10 से 15 मिनट की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज को कवर करने के बाद आप मंथ के एंड में देखेंगे कि 30 दिन के अंदर आप लोग 90 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक के मास्टर हो चुके हैं। बस 10 से 15 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है डेली का। डेली डेली करते रहोगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और चीज़ों को रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को जो है वो देख लो, जिससे कि आप जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको आप कवर कर सकें। अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आप उसको हल करने में सक्षम हो। तो इसीलिए बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पे। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। एसिक क्लासेस के नाम से आपको इस तरीके का चैनल मिलेगा। चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि सारी पीडीएफ जो भी यहाँ पे होंगी वो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, और जो भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो मैं इसी चैनल के थ्रू आपको दिया करूँगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आप जो है बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमको कौन-कौन सी न्यूज़ कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट समझते हैं, यानी कि जो संक्षेप में जो न्यूज़ हैं, हम उसको समझते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है, वो बेसिकली है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मेटकाफ हाउस जो है दिल्ली में, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है। ये सेंटर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए ना क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। इसका मेन फोकस है क्वांटम सेंसिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन, यानी कि एडवांस सर्विलांस और अल्ट्रा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को जो है वो बढ़ाना। तो इस तरीके का जो सेंटर है वो डीआरडीओ द्वारा मेटकाफ हाउस दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। तो अगली न्यूज़ पे बात करें तो आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है, वो नेशनल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि आइजोल ना अब ट्रेन के जरिए पूरे देश से कनेक्ट हो चुका है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, तो मिजोरम जो है अब नॉर्थ ईस्ट का उन 4 स्टेट में शामिल हो चुका है, जिनकी कैपिटल जो है वो रेलवे से कनेक्ट है। इससे पहले की अगर मैं 3 की बात करूँ तो आसाम हो गया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अब मिजोरम। ये टोटल 4 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इनकी कैपिटल रेलवे लाइन से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो न्यूज़ है, वो है भारत का एक नया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट माना जाता है, ई हंसा के बारे में। ठीक है? क्योंकि देखो बात ये है कि इंडिया ना अब पायलट ट्रेनिंग के लिए अपना खुद का एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली हंसा 3 है, नेक्स्ट जेन, और ये सीएसआईआर एनएल बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये हंसा ना एक 2 सीटर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होगा, जो पायलट ट्रेनिंग को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाएगा। अब अगली न्यूज़ समझे तो वो है किलुवेया वोल्केनो के बारे में। ये रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है। इस इरप्शन में जो लावा के जो कण है वो 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक जो है वो फैले हैं। किलेउआ जो है बेसिकली दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक माना जाता है, और ये 1983 से लगभग कंटिन्यूअसली जो है इरप्ट हो रहा है। इसके बारे में बात करूँ तो ये हवाई के बिग आइलैंड के सदर्न ईस्ट पार्ट में जो है ये स्थित है। इसका समिट एलिवेशन की मैं बात करूँ तो 4091 फीट है, और ये हवाई वोल्केनोज जो नेशनल पार्क के जो अंदर स्थित है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, कि ये कहाँ पे स्थित है, तो वो है हवाई में। अब अगली न्यूज़ से बात करते हैं तो वो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में, जो 2025 में समिट होने वाली है। ये बेसिकली जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने इस इवेंट की थीम लॉन्च करी है। ये थीम क्या है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये इवेंट बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन पर फोकस करेगा, और इसकी इंपॉर्टेंस हर सेक्टर के लिए बड़ी है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूँ मैं, सोसाइटी हो गई है ना, और सस्टेनेबिलिटी जो है, सब जो है इसमें शामिल है। ठीक। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं, तो अगली न्यूज़ है तमिलनाडु के नए स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो बेसिकली जो तमिलनाडु की जो कैबिनेट है, उसने ये पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिसमें जो है स्टेट का स्पेस सेक्टर बूस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये पॉलिसी लॉन्च करने के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के बाद स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने वाला तीसरा स्टेट बन जाएगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप याद रखना। तो यहाँ पे हमने जो भी न्यूज़ एंड शॉर्ट न्यूज़, छोटी न्यूज़ थी और जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने समझी। आप समझते हैं जो बड़ी न्यूज़ हैं, यानी कि जिनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझते हैं कि हमको कौन-कौन सी न्यूज़ कवर करनी है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2 नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए हैं। तो वो कौन से हैं, हम उसको हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है लॉन्च किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। इसकी बात करूँ तो पहला प्लेटफ़ॉर्म का नाम है नो योर डिजिपिन, और दूसरा जो है वो है नो योर पिन कोड। एम की मैं बात करता हूँ तो इसका एम बेसिकली एक है, जो नेशनल जियोस्पैशियल पॉलिसी 2022 है, उसके तहत इंडिया की जो एड्रेसिंग और
जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके और उसको बेहतर किया जा सके, ठीक है। यूपीएससी की रेलिवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जीएस पेपर 2 से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ई गवर्नेंस की आप बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की बात कर सकते हैं और डिजिटल इंक्लूजन की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 3 में भी आपको इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब समझते हैं कि जो नो योर डिजिटल पोर्टल है वो क्या है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी इसरो का कोलैबोरेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटल एड्रेस प्रेसिजन प्रोवाइड करना, यानी कि हर जगह का एक यूनिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड असाइन किया जाएगा, जिससे लोकेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट आइडेंटिफाई हो सकेगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमने बात की कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जियो कोडेड एड्रेसिंग की बात करता है, यानी कि हर डीसीपी एक यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्रिड होगा, जो प्रिसिजन के साथ जो है लोकेशन बताएगा। फिर उसके बाद एड्रेस एज अ सर्विस की यहाँ पे बात की गई है, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक के लिए जो है स्टैंडर्डाइज सिक्योर एड्रेस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओपन सोर्स यहाँ प्लेटफॉर्म की बात की गई है, तो टेक्निकल डेटा और सोर्स कोड जो है वो गिट हब जो है उस पर अवेलेबल होंगे और पब्लिक अडॉप्शन इसमें हो सके। उसके बाद इसमें जीआईएस इंटीग्रेशन की बात की गई है, जो बेसिकली जो है एक्यूरेट लॉजिस्टिक, डिजास्टर रिस्पांस और ई गवर्नेंस के लिए जो है जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंक्लूसिविटी की अगर मैं बात करूँ तो रूरल और रिमोट एरियाज़ के लिए भी जो है यूनिफॉर्म एड्रेस आईडीज़ बनाई गई हैं, ताकि डिजिटल इंक्लूजन हो सके। अब इसके बाद जो दूसरा पोर्टल है वो है नो योर पिन कोड पोर्टल। इसकी बात करता हूँ तो ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है। इसका मेन एम की बात करता हूँ तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल 6 डिजिट पिन कोड सिस्टम है, उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो ये जियो फेंसिंग और पिन कोड्स की यहाँ पे बात चल रही है, तो 1.5 लाख से ज़्यादा पिन कोड्स की बाउंड्री डिजिटल मैपिंग से आइडेंटिफाई की जा सकेगी फ्यूचर। इसके बाद पब्लिक फीडबैक सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, तो सिटीजन जो है पिन डेटा में करेक्शन या सजेशन भी सबमिट कर सकते हैं। फिर ओपन डेटा एक्सेस है, तो जो जियो रेफरेंस पिन कोड डेटा ओपन गवर्नमेंट डेटा होगा और ये प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा, इसमें कोई भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। डिलीवरी सपोर्ट की बात करते हैं तो ई कॉमर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और पोस्टल लॉजिस्टिक के लिए जो है एक्यूरेट रीजनल मैपिंग इसमें मिलती है। तो बेसिकली जो हमारा जो पिन कोड है, हमारी जो लोकेशन है, हमारा जो एड्रेस है, उसको आसान बनाया जाएगा, जिससे कि ढूँढने में समस्या ना हो और एक मॉडर्नाइज़ वे में जो है इसको तैयार किया जाएगा, ठीक है? तो इन 2 प्लेटफ़ॉर्म का मेन मकसद यही है। अब इसके सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली क्या है ना, ये मॉडर्नाइज़्ड एड्रेसिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रेडिशनल एड्रेस सिस्टम से जो है डिजिटल प्रिसिजन के साथ और स्टैंडर्डाइज़ जो है एड्रेस सिस्टम की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। ई गवर्नेंस को बूस्ट करेगा, एक्यूरेट डेटा से गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी, डिजास्टर मैनेजमेंट और प्लानिंग इससे इंप्रूव होगी। हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है, कहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम आई है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। इंक्लूसिविटी की जैसे मैंने बात करी, तो रूरल और रिमोट एरियाज़ के लोगों को भी जो है इससे जोड़ा जाएगा। सपोर्ट्स इनोवेशन की बात करते हैं तो ओपन सोर्स अप्रोच से स्टार्टअप और टेक कंपनीज जो है नए सॉल्यूशन और डेवलप कर सकती हैं, जैसे कि एक नया इनोवेशन को और बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने इस पोर्टल के बारे में पूरा जाना। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन डाला हुआ है और एक मेंस का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप इसको कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वर्ज़न 2.0, यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जो है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। समझते हैं इसके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये फ्रेमवर्क जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायती परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए लाया गया है। इसका मेन एम जो है वो है पंचायती गवर्नेंस को जो है रिफाइन करना और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लोकलाइजेशन को अलाइन करना। इसका मतलब जो हुआ कि ग्लोबल गोल्स को ग्रास रूट्स लेवल पर अचीव करने के लिए इसको लाया गया है। अब अगर यूपीएससी से रेलेवेंसी की हम बात करते हैं तो आप जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जोड़ देना। जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो इसको आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है। तो पीएआई यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इन मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जो ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इसमें टोटल 9 थीम्स हैं जो एसडीजीज़ के लोकलाइजेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कौन-कौन से हैं? तो पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड्स, ठीक है? उसके बाद हेल्दी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए, वाटर सफिशिएंट पंचायत होनी चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशली जस्टिस एंड सोशली सिक्योर्ड होना चाहिए,
गुड गवर्नेंस की यहाँ पे बात की गई है और अब वुमन फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में समझा कि ये बेसिकली है क्या। अब जो है इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बात ये है कि रिफाइन इंडिकेटर की यहाँ पे बात हुई है, तो इसमें इंडिकेटर्स को और शार्प और प्रैक्टिकल बनाया गया है, ताकि पंचायत अपने परफॉर्मेंस को आसानी से समझ सके। बात ये है कि इससे पहले पीएआई 1.0 लॉन्च हुआ था, अब ये 2.0 लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की गई हैं, तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं। फिर डेटा ड्रिवन है ये, पंचायत का जो प्रोग्रेस है वो क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। फिर डिसेंट्रलाइज़ फोकस की यहाँ पे बात की गई है, लोकल गवर्नेंस को एम्पावर किया जाएगा, जिसमें जो पंचायत अपने परफॉर्मेंस को खुद ट्रैक कर सकती है। उसके बाद तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली पीएआई 1.0 पे बिल्ड किया गया है, लेकिन इसमें यूजेबिलिटी और फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है। यानी कि जो पहला वर्ज़न था उससे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके बनाया गया है, ठीक है? तो हमने इसके बारे में पूरा समझा। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा और ये मेंस का क्वेश्चन अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ हमको कवर करनी है वो है भारत फ़ोरकास्टिंग सिस्टम। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि भारत फ़ोरकास्टिंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 26 मई 2025 को लॉन्च किया है। ये सिस्टम न्यूज़ में इसलिए ना क्योंकि इसमें वर्ल्ड का सबसे हाई रेज़ोल्यूशन वेदर मॉडल यूज़ किया गया है। ये सिस्टम सुपर कंप्यूटर अर्का पर बेस्ड है, जो इंडिया के मेट्रोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझा कि ये चर्चा में क्यों है। यूपीएससी की रेलेवेंसी की मैं बात करूँ तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में आपको उससे सवाल देखने को मिल सकते हैं। जीएस पेपर 3 जो टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब समझते हैं इसके बारे में, जो बीएफएस है यानी कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है उसके बारे में समझते हैं। तो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि आईआईटीएम पुणे ने जो है डेवलप किया है। इस सिस्टम में वेदर फोरकास्ट जो है वो 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड पर किया जा सकता है, जो पंचायत लेवल तक की जो है हाइपर लोकल वेदर प्रेडिक्शन को कर सकता है। ये सिस्टम ट्रॉपिकल रीजन यानी कि 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक को कवर करता है, जिसमें इंडिया का लगभग पूरा एरिया कवर हो जाता है। बीएफएस को जो है सुपर कंप्यूटर अर्का सपोर्ट करता है और ये सिस्टम पुराने सुपर कंप्यूटर प्रत्युष से भी जो है वो तेज है। अब इसके की फीचर्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, नाउ कास्टिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हो गया या हैवी रेन हो गई, उसमें जो है ये 2 घंटे पहले फोरकास्ट कर सकता है कि 2 घंटे पहले आपको बता देगा कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको आसानी मिलेगी। डेटा सोर्स की बात करते हैं तो 40 डॉपलर वेदर रडार्स का डेटा यूज़ होता है इसमें और फ्यूचर में 100 रडार्स तक जो है इसमें एक्सपेंड किया जा सकेगा। एआई इंटीग्रेशन है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है साइक्लोन्स, हीट वेव्स और मानसून की प्रेडिक्शन को भी जो है एक्यूरेट किया जा सकेगा। ओपन एक्सेस की बात करते हैं तो बीएसएस का जो डेटा है वो ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल है, जिसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च और इनोवेशन जो है होती रहती है। तो यहाँ पे हमने बीएसएस के बारे में समझा, तो आप यहाँ मैंने आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, आप कमेंट में आंसर बताओ और ये मेंस का क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज हमने कवर कर ली हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।